हे गाइस, वेलकम बैक टू गॉसिप एंड ग्रेस। आज हम बात करेंगे मालविका सितलानी की क्राउड फंडिंग कंट्रोवर्सी पर। रिसेंटली मालविका सितलानी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक क्राउड फंडिंग लिंक शेयर किया था। उनकी मदर को स्टेज 4 कैंसर डायग्नोज हुआ है और उनका ट्रीटमेंट दुबई में चल रहा है। मालविका का कहना है कि दुबई का मेडिकल ट्रीटमेंट काफी एक्सपेंसिव है और वो अकेली इतना बड़ा फाइनेंशियल बर्डन हैंडल नहीं कर पा रही, इसलिए उन्होंने पब्लिक से हेल्प मांगी। टारगेट अमाउंट था 40 lakhs। कैंसर एक सीरियस और इमोशनली ड्रेनिंग इलनेस है। मेडिकल इमरजेंसीज किसी को वार्निंग देकर नहीं आती और कैंसर ट्रीटमेंट में एक्सपेंसेस अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। कुछ लाख से लेकर करोड़ तक का खर्चा आ सकता है। इस फैक्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन कंट्रोवर्सी यहीं से स्टार्ट होती है। सिर्फ 24 आवर्स के अंदर लगभग 28 लाख कलेक्ट हो गए और जैसे ही ये बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पहुंची, क्वेश्चंस उठने लगे। लोगों का पहला सवाल इलनेस पर नहीं था, बल्कि एथिक्स पर था। क्या एक हाई अर्निंग इन्फ्लुएंसर का पब्लिक से डोनेशन मांगना सही है? Sometimes it feels unfair that people with luxury lifestyle and phone receive crowdfunding support while the homeless and sick go unnoticed because they lack visibility and there is no influencers to support them. I think she will not come back to India, but the donations she is generating is from Indian audience. She is constantly deleting the comments where people are calling her out. It's concerning to see comments being restricted when people are simply asking for updates about the funds and her mother's treatment. Once public money is involved, accountability matters. What's with the post? I thought you were so depressed and sad that you had to crowdfund, but your story says otherwise. Well, hope she copes soon. Just surprised. मालविका एक वेल नोन इन्फ्लुएंसर है। दुबई हिल्स जैसे एक्सपेंसिव एरिया में रहना, रेगुलर ब्रांड कोलैबोरेशंस, लग्जरी कंटेंट, इवेंट्स और कैफेज, ये सब उनके सोशल मीडिया पर ओपनली दिखाई देता है। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग टॉप इन्फ्लुएंसर्स एक इंस्टाग्राम रील के लिए 5 से 8 लाख या उससे ज्यादा चार्ज करते हैं। और यहीं से परसेप्शन क्रिएट होता है। लोग पूछने लगते हैं, अगर लाइफस्टाइल इतना कंफर्टेबल है तो क्या ये 40 लाख अरेंज करना पॉसिबल नहीं था? यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, क्राउड फंडिंग का पर्पस। ट्रेडिशनली क्राउड फंडिंग उन लोगों के लिए होती है जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, ना ही कोई सेविंग्स, ना इंश्योरेंस और ना ही कोई सपोर्ट सिस्टम। मिडिल क्लास फैमिलीज जो अपने माँ बाप के ट्रीटमेंट के लिए घर, जमीन या ज्वेलरी तक बेच देते हैं। इसलिए जब कोई विजिबली प्रिविलेज्ड पर्सन क्राउड फंडिंग करता है तो कंपैरिजन नेचुरली होता है। और एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि दुबई ही क्यों? इंडिया में टाटा मेमोरियल जैसे हॉस्पिटल्स वर्ल्ड क्लास कैंसर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, कंपैरेटिवली मच चीपर। क्रिटिक्स का कहना था कि अगर इंडिया में ट्रीटमेंट होता तो एक्सपेंसेस काफी कम हो सकते थे। इस पर मालविका ने क्लैरिफाई किया कि उनका इंडिया में कोई घर नहीं है और रीलोकेशन एक अलग फाइनेंशियल और इमोशनल स्ट्रेस होता। प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन है, लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट के लेवल पर ये जस्टिफिकेशन सबको कन्विंस नहीं कर पाई। और उसके बाद आता है ट्रांसपेरेंसी का इशू। इनिशियली क्राउड फंडिंग पेज पर डिटेल्ड आइटमाइज्ड हॉस्पिटल बिल्स नहीं थे। बाद में जो बिल्स अपलोड हुए वो अप्रॉक्स 20 लाख के थे, जबकि फंड रेजिंग का टारगेट 40 to 47 लाख के आसपास पहुंच चुका था। कुछ बिल्स ओल्डर भी बताए गए, जिस वजह से लोगों को डाउट हुआ कि ये फ्यूचर ट्रीटमेंट के लिए है या पास्ट एक्सपेंसेस कवर हो रहे हैं। इम्पैक्ट गुरु के फास्ट ट्रैक अप्रूवल पर भी सवाल उठे, क्योंकि नॉर्मली वेरिफिकेशन में वीक्स लग जाते हैं। अब बात करते हैं ऑप्टिक्स की, जो शायद इस कंट्रोवर्सी का सबसे सेंसिटिव पार्ट है। फंड रेजर के दौरान मालविका ने रेगुलर इंस्टाग्राम स्टोरीज कंटिन्यू रखी। मेकअप लुक्स, कैफे और दुबई में हुडा ब्यूटी इवेंट अटेंड करना। उनका कहना था कि वो फिजिकली प्रेजेंट थी बट इमोशनली एंजॉय नहीं कर रही थी। लेकिन एक लाइन सबसे ज्यादा डिस्कस हुई, वो थी आई फाइनली हैव सम ब्रीदिंग स्पेस। कुछ लोगों के लिए ये स्टेटमेंट काफी अजीब थी, क्योंकि वो ब्रीदिंग स्पेस डोनेशन से आया था। कुछ डोनर्स ने ओपनली बोला कि उन्होंने गुड फेथ में डोनेट किया, लेकिन ग्लैमरस कंटेंट देखकर उन्हें डिस्कनेक्ट फील हुआ। यहाँ इशू सिर्फ इलनेस का नहीं, ट्रस्ट का बन जाता है। एक और एंगल जो डिस्कस हो रहा है वो है यूएई लॉज। दुबई में बिना परमिट डोनेशन कलेक्ट करना इलीगल हो सकता है, जिसमें हैवी पेनल्टीज का प्रोविजन है। अभी कोई ऑफिशियल कंक्लूजन नहीं है, लेकिन एलिगेशंस सीरियस हैं। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या मालविका गलत है?
सच ये है कि आंसर सिंपल नहीं है। मेडिकल इमरजेंसी रियल है, इमोशनल स्ट्रेस रियल है। हो सकता है इनकम इरेगुलर हो, या हो सकता है लिक्विड कैश ना हो सकता है उनके पास जेन्युइन फाइनेंशियल प्रेशर हो। लेकिन जब आप इन्फ्लुएंसर हो, जब आप पब्लिक ट्रस्ट और विजिबिलिटी पर काम करते हो, तो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का स्टैंडर्ड भी हायर होता है। क्राउड फंडिंग गलत नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स के केस में ऑप्टिक्स, कम्युनिकेशन और ऑनेस्टी और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ये कंट्रोवर्सी अब सिर्फ एक इंडिविजुअल का केस नहीं रही, ये एक ब्रॉडर डिस्कशन बन चुकी है इन्फ्लुएंसर रिस्पॉन्सिबिलिटी और पब्लिक ट्रस्ट पर। इस केस में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्या आपको लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स के लिए क्राउड फंडिंग का स्टैंडर्ड कुछ अलग होना चाहिए, या मेडिकल इमरजेंसी में सब इक्वल होते हैं? अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आया हो देन डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू हेयर देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।